अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VGFX सोल्यूशन। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी पिक्चर्स के ऊपर, अपनी फैमिलीज़ के पिक्चर्स के ऊपर या अपने फ्रेंड्स के पिक्चर्स के ऊपर ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे वो दोस्त जिनको काइन मास्टर यूज तक करना नहीं आता, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से काइन मास्टर का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वॉच करें। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट के जरिए हमें जरूर आगाह करें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काइन मास्टर एप्लीकेशन मैंने पहले ही ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने 9:16 रेशो का स्क्रीन चूज करना है और उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मीडिया ब्राउजर पे आ चुके हैं। मीडिया ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एज यूजुअल प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को मैंने एक टिप दिया था कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं काइन मास्टर के अंदर तो उसके अंदर आपने जितनी फाइल्स का यूज करना हो उन तमाम फाइल्स को आप फेवरेट फोल्डर के अंदर पहले से ही रखें, ठीक है, ताकि आपको उस प्रोजेक्ट के बनाने में जिन फाइल्स का यूज करना हो उसको आप आसानी से यहाँ से इंसर्ट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स का यूज करना है उन तमाम फाइल्स को मैंने ऑलरेडी ही फेवरेट फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से फेवरेट फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ 2 ही पिक्चर रखे हैं क्योंकि मैं अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर एक ही पिक्चर के ऊपर एक ट्रेंडिंग स्टेटस बना लेते हैं, लेकिन मसला ये होता है यूजर को कि हम सेकंड पिक्चर को, थर्ड पिक्चर को, फोर्थ पिक्चर को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर हम आगे स्टेटस जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। मेरी जो प्रीवियस ट्रेंडिंग स्टेटस मैंने बनाई है उसके अंदर अगर आप देखें तो मैं 2 स्टेप का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं 2 पिक्चर्स के ऊपर जो है वो आपको स्टेटस बनाना सिखाता हूँ ताकि आपको फिर थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर और उसके आगे ऑनवर्ड आपने जितनी भी पिक्चर आपने उसके अंदर इंसर्ट करनी हो, ठीक है, तो आप इंसर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 2 पिक्चर्स के ऊपर ये स्टेटस बनाने जा रहा हूँ और हम 2 पार्ट्स के अंदर इसको बनाएंगे ताकि एक पिक्चर दूसरे पिक्चर में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर आगे जाके थर्ड फोर्थ में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ। अब इस पिक्चर को मैं यहाँ से जो लेंथ दे रहा हूँ, जो ड्यूरेशन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, ठीक है। ये रहा तकरीबन 9 और ये यहाँ पे हो गए तकरीबन 10, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी पिक्चर को जो है वो ओपन करना है, तो मैं दोबारा मीडिया पे जाऊंगा। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे फेवरेट फोल्डर के अंदर में आ गया और फेवरेट फोल्डर के आने के बाद यहाँ पे मैंने सेकंड पिक्चर को इंसर्ट कर दिया है और इस पिक्चर को भी मैं, इसकी लेंथ जो है हम ले जाएंगे अबाउट 20 सेकंड तक। तो 10 सेकंड का आपका ये पिक्चर हो गया और 10 सेकंड का आपका ये पिक्चर हो गया। बीच में तकरीबन 1 सेकंड जो है वो जो ट्रांजिशन इफेक्ट होगा उसके लिए हम रखेंगे। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि हम यहाँ पे अब इसको कुछ इफेक्ट्स देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्लो लाइन पे जाता हूँ और ग्लो लाइन में यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये इफेक्ट्स मैं डाल रहा हूँ इसके बीच में। अब प्रीवियस अगर आप स्टेटस देख लें तो उसके अंदर भी हमने इस इफेक्ट का जो है वो हमने यूज किया था, ठीक है। ओके जी, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है इसके ऊपर जो है वो मैं एक इफेक्ट यूज करने जा रहा हूँ और वो इफेक्ट क्या होगा उसके लिए हमने यहाँ पे वेगिनेट एक वर्ड है, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर जाना है। क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने आना है इन एनिमेशन में, ठीक है। और इन एनिमेशन में यहाँ पे हम इसको देंगे जूम इफेक्ट देखते हैं या कोई भी रोटेशन वाला इसको देखते हैं। अब देखिए ये ओके, इसको आप दे सकते हैं या इसको हम दे सकते हैं, ये हो सकता है कोई भी यहाँ से इन एनिमेशन में से आप कोई भी इस तरह का अच्छा इफेक्ट। ये डायरेक्शन वाले जो है ये इतने अच्छे नहीं लग रहे, अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना है तो बेशक आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये रोटेशन वाले जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इसमें से किसी को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसे होगा, लेट्स सी, इसको वॉच करते हैं। अब ये देखें, ये
स्लो मोशन में इस तरह आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पिक्चर के ऊपर वही ऑप्शन आपने ऑन करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं इन एनिमेशन में। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ये बाकी भी चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास किस तरह की इफेक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखें, ये जूमिंग इफेक्ट है। मैं चाहता हूं कि ये काफी अच्छे लगेंगे उस इफेक्ट से। ये देखें, ठीक है, इसको देखें आप अच्छे से कि आपका ये इफेक्ट जो है वो कैसे रहेगा। ओके जी, हम ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट पिक्चर के ऊपर चलिए डिफरेंट दोनों क्लिप ग्राफिक्स को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के ऊपर हमने ये ग्राफिक यूज़ किया है और सेकंड के ऊपर हमने ये जूम ग्राफिक्स जो है वो यूज़ किया है। दोनों को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी, आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे, और मीडिया पे जाने के बाद फेवरेट फोल्डर से यहाँ पे एक PNG फाइल मैंने रखी होगी। अच्छा, मैं तो ये आपको बताना भूल गया कि ये फाइल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो इसका लिंक जो है वो ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इन तमाम फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक PNG फाइल को मैंने रखा हुआ है, उस PNG फाइल को मैंने ओपन कर दिया है। उसके बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पे आके इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस फाइल को आपने आपका जितना जो स्टेटस ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन तक आपने इस PNG फाइल को इस तरह बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे शुरू में मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमें फुल स्क्रीन पे ये एक ही स्क्रीन के अंदर ये चीज़ लेयर्स के अंदर जो पिक्चर्स हमने इंसर्ट की है वो नज़र नहीं आ रहे। तो आप 2 फिंगर की मदद से इसकी लेंथ जो है वो इस तरह कम कर सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट, ये आपके पिक्चर नजर आए और आप इजीली स्टेटस को बना सके। ठीक है, ओके जी, PNG फाइल इंसर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सी फाइल चूज करनी है, तो उसके लिए लेयर, मीडिया पे आने के बाद फेवरेट फोल्डर पे हम जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन और ब्लू स्क्रीन का जो फ्रेम है, एक क्लिप है हमारे पास, एक इफेक्ट क्लिप है हमारे पास, उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गई है ओपन। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि चलिए पहले इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इसके ऊपर कुछ चेंजेस हमने करनी है वो कर लेते हैं, फिर जो मैं आपको बताने वाला था वो मैं उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे हमने इसका ग्रीन स्क्रीन नहीं हटाना, यहाँ पे हमने इसका ब्लू जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो हटाना है। तो क्रोमा की पे आएंगे और क्रोमा की को यहाँ से एनेबल कर देंगे। जैसे ही मैंने एनेबल किया, ब्लू स्क्रीन यहाँ पे हट गया। मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, अगर यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट हो, ये की कलर के अंदर अगर आप देखें कोई और कलर सेलेक्ट हो तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो जो कलर आप क्रोमा की से हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने इस की कलर के ऊपर क्लिक करना है और वहां से आपने फिर कलर चूज करना है। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। अब इसके बाद इस पिक्चर को हम इतने ही साइज में रखेंगे, इससे इसका साइज नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें बैकग्राउंड पिक्चर भी जो है वो नजर आए। ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पे अगर इस क्लिप को आप देखें, ये सिर्फ इतना है और हमारा स्टेटस जो है वो ये 14 सेकंड का है और हमारा स्टेटस जो है वो 20 सेकंड का है। तो अब इस फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करें। ठीक है, डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के बाद आपने करना ये है कि आपने इसको ऐसे मूव करना है यहाँ तक। ठीक है, ओके जी, मतलब कि जहाँ तक आपको चाहिए तो आप इसको इस तरह रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके जो एंडिंग प्रोसेस है इसका, यहाँ पे आप इसको ट्रिम कर दें। ओके जी, अब यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे इस इफेक्ट को कुछ यूँ करना है कि हमने इसको इतने पार्ट्स में जो है वो इस तरह इसकी एनिमेशन देनी होगी। ठीक है, किस तरह एनिमेशन देनी होगी, अब मैं आपको इस फाइल पे क्लिक करके की फ्रेम पे मैं चाहता हूँ। की फ्रेम पे जाने के बाद ये पार्ट जो है इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इतनी आप ड्यूरेशन रखें कि ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ। पॉइंट बनाने के बाद मैं इसको कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करने जा रहा हूँ। ये हो गया रोटेट। ठीक है, आप इसकी एनिमेशन चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये रोटेट हो गई है। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तकरीबन इस तक। तो ये देखें 3 पार्ट्स में मैंने इक्वली, मुझे अपने अंदाजे से मैंने इक्वली इसको किया। अब यहाँ पे होने के बाद आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करें। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। हमें इस डायरेक्शन में ये नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा क्या करना है। अब यहाँ पे देखें, आप डायरेक्शन बार पॉइंट टू पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने इसको लेफ्ट पे किया है तो एंड पे आके आपने क्या करना है, एंड पे आके आपने इसको दोबारा जो है वो
ऐसे कर देना है, ठीक है। नीचे जो आपको ये सेकंड फ्रेम नज़र आ रहा है, असल में ये फ्रेम है, ठीक है, इसको नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से लेफ्ट पे ट्रिम कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब जो लास्ट फ्रेम ये वाली फ्रेम है, इसको आपने राइट डायरेक्शन पे किया है, तो आपका ये वाला फ्रेम जो होगा, ये छोटा सा जो ट्रिम करके पार्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको जो है वो हम करेंगे यहाँ तक, इसको हम सीधा कर लेंगे। चलें, इस पे हम लास्ट में कोई एनिमेशन नहीं करते, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। अब देखें इसकी एनिमेशन को आप चेक करें, फ्रेम एनिमेशन। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखें राइट पे मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है वो लेफ्ट पे मूव हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये फिर दोबारा से राइट पे मूव हो गया और यहाँ पे आके ये डायरेक्टली, अच्छा यहाँ पे हमने इसको मोशन जो है वो देनी है ज़रूर, ठीक है। तो किस तरह हम मोशन देंगे, लेट्स सी। इसको हमने की फ्रेम पे जाना है और की फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे हमने इसको रखना है ऐसे ही, जो पीछे फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मूव करके, अब देखिए इसको दोबारा चेक करें, इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट मिसिंग नज़र नहीं आएगा। अब देखें ये लास्ट में आ जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये शो नहीं होगा, तो चलिए मैं इसको थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ, ठीक है। मीन के ये सारे क्लिप जो है वो एक बराबर होने चाहिए ताकि वहाँ पे फिर ब्लिंक वो ना करे, आपका स्टेटस के अंदर ये पॉइंट जो है ये ब्लिंक ना करे, ठीक है। आपका ये हो गया है बैकग्राउंड पे। एक और चीज़ है, ये हमारे पास जो बैकग्राउंड पिक्चर है इसको हमने थोड़ा ब्लर करना है, ठीक है। तो ब्लर कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लेयर पे आएंगे। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे हम इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में हमने यहाँ पे बेसिक इफेक्ट और यहाँ पे हमने ब्लर को चूज़ करना है, ठीक है। और बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आप देखें तो ब्लर इफेक्ट जो है इसको मैं जो आपका कंप्लीट स्टेटस ड्यूरेशन है उस पर मैं रख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये ब्लर इफेक्ट जो है वो इस फ्रेम के ऊपर आ गया। तो हम करेंगे ये कि इस फ्रेम को सेलेक्ट करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। इसका जो ये पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट, इसको भी मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूं, ठीक है। अब ब्लर वाला इफेक्ट अगर आप देखें तो वो बैक पे चला गया, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरह बढ़ाएं ताकि आपका जो बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है वो आपके थोड़े ब्लर नजर आए, ठीक है। अब सेटिंग पे आप जाएं और सेटिंग पे आप यहाँ पे ब्लर सेटिंग से आप देखिए ये पिक्चर आपकी काफ़ी ब्लर हो चुकी है, तो इतना भी आपने ब्लर नहीं करना, इतना आपने करना है कि वो इफेक्ट सा पीछे जो है वो आपके पास शो हो, ठीक है। तो ब्लर इफेक्ट भी हो गया। अब दोबारा से इसको चेक करते हैं। अब देखें पीछे आपके पास जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो थोड़ी ब्लर नज़र आ रही है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ओके जी, ट्रांजिशन इफेक्ट भी यूज़ हो चुका है, ग्लो लाइन वाला, ठीक है। और हमारे पास ये की फ्रेम की मदद से जो हमने एनिमेशन की है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। ओके जी, ये आपके स्टेटस का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम करेंगे सेव, ठीक है। तो मैं एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे किस चीज़ को, 720, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सेव एज वीडियो। ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अभी आपने यहाँ पे इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइल हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है, हमें इन फाइल्स की अब ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ से इन तमाम फाइल्स को कर देता हूँ डिलीट। आप बेशक अपने लिए एक न्यू फाइल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप न्यू फाइल अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस फाइल्स को भी यहाँ से तमाम जितनी भी फाइल्स हैं उन तमाम फाइल्स को मैंने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं मीडिया पे आता हूँ और मीडिया पे आने के बाद अभी हमने जो फाइल एक्सपोर्ट की है उसको मैं ओपन नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इमेज एसेट पे आऊँगा और यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर को मैं लूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट की है उसको मैंने ओपन क्यों नहीं किया। उसको मैंने ओपन इसलिए नहीं किया कि उसके अंदर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है और बैकग्राउंड लेयर पे हमारे पास यहाँ पे क्रोमा की जो है वो काम नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब वो ऑप्शन यहाँ पे हमें ऑन नहीं मिलता। बैकग्राउंड लेयर के अंदर हम क्रोमा की का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड
ओपन कर चुका हूँ बैकग्राउंड लेयर पे। अब लेयर पे हम जाएंगे यहाँ पे मीडिया, और मीडिया से मैं उस फाइल को ओपन करूँगा जिस फाइल को अभी हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी है, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपका जो स्टेटस जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट की है उसके बराबर आपने इस बैकग्राउंड लेयर को भी एडजस्ट कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अभी तकरीबन कोई फर्क नहीं रहेगा, छोटा सा अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ओके जी, अब आपने करना यह है कि अपनी इस वीडियो को आपने यहाँ से करना है स्प्लिट स्क्रीन से फुल स्क्रीन। ठीक है, ये आपके पास हो गया है, फुल स्क्रीन में हो चुका है। अभी हमने करना ये है कि इस फाइल को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्रोमा की पे आना है और क्रोमा की को एनेबल कर देना है। तो यहाँ पे आपका ग्रीन स्क्रीन जो है वो इससे रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे 10 सेकंड में आपका एक पिक्चर चल रहा है और 10 सेकंड के ऊपर आपका दूसरा पिक्चर चल रहा है। तो आपने वो दोनों पिक्चर दोबारा ओपन करनी है। ठीक है, लेयर, मीडिया, और यहाँ से फेवरेट से मैंने क्लिक करना है इस पिक्चर को, क्योंकि ये फर्स्ट पिक्चर थी हमारे पास। सबसे पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के लिए आपने करना ये है कि आप सबसे पहले इसको देखें कि आपकी पिक्चर कहाँ से चेंज हो रही है। अब ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक मार्क लगा दें यहाँ पे, और इस पिक्चर को यहाँ तक आपने कर देना है इस तरह। अब देखिए आपकी पिक्चर तकरीबन जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था वहाँ तक हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना यह है कि दोबारा मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे आपने फेवरेट फोल्डर, और फेवरेट फोल्डर से आपने सेकंड पिक्चर को ओपन करना है। और सेकंड पिक्चर, जिस तरह हमने 2 पिक्चर्स पे काम करना है, तो ये पिक्चर जाएगी एंड तक। ठीक है, ये हो गई आपकी एंड तक। अभी देखें तो आपकी पिक्चर जो है वो इस फ्रेम के ऊपर आ रही है। ठीक है, हमने करना ये है कि इस वीडियो को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। जैसे ही मैंने ब्रिंग टू फ्रंट किया, आपकी पिक्चर जो है वो उसके बैकग्राउंड पे चली गई, और यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा लुक जो है वो अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, मैं दोनों पिक्चर्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसके ऊपर हमने कुछ एनिमेशन करनी है। एनिमेशन हम किस हिसाब से करेंगे, एनिमेशन हमने जो फ्रेम के ऊपर एनिमेशन की थी उस हिसाब से हम इस पे भी एनिमेशन करेंगे। कैसे करेंगे, आप पिक्चर को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद की फ्रेम पे जाएं। की फ्रेम के पे जाने के बाद आप सबसे पहले फ्रेम की डायरेक्शन देखें कि कहाँ से ये अपनी एनिमेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये चेंज कर रहा है, तो मैं यहाँ तक एक पॉइंट बना लूँगा, और पॉइंट बनाने के बाद मैं उस पिक्चर को भी इसके साथ ही ऐसे क्या करूँगा, एनिमेट कर लूँगा। ठीक है, अभी आप देखें तो आपका फ्रेम और आपकी पिक्चर दोनों जो है वो एनिमेशन कर रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इस तरफ आ जाएं, आपकी फ्रेम एनिमेशन आप देखें कहाँ से ये टर्न कर रही है, यहाँ तक कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एक फ्रेम। ठीक है, यहाँ से दूसरी फ्रेम जो है, दूसरी पिक्चर चेंज हो रही है। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना दिया है, और इसको मैं अब लेके जाऊंगा कुछ यूं ऐसे। ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को, देखें ये इस तरह आपकी पिक्चर भी एनिमेट कर रही है। इसको मैं कर दूंगा ऑफ, क्योंकि अभी बाकी एनिमेशन जो है वो सेकंड पिक्चर पे हम करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम जब इस साइड पे आएगा और यहाँ से एनिमेशन करता, यहाँ पे देखें यहाँ तक, तो की फ्रेम पे जाए, और की फ्रेम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको दोबारा से देखना है कि कहाँ तक आपने एनिमेशन करनी है। आप एक पॉइंट बनाएं, और पॉइंट बनाने के बाद आप इस पिक्चर को भी ऐसे ही इस पे रोटेट करें। रोटेट करने के बाद एंड तक जाएं, और एंड पे अगर आपने देखा हो तो इस फ्रेम को हमने सीधा रखा था कुछ यूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक की फ्रेम बनाएं और इस पिक्चर को बिल्कुल ही सीधा करें। चलिए जी, अब इसको चेक करते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ तक कितना काम कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पिक्चर भी रोटेट हो रही है आपके फ्रेम के साथ। ठीक है, और ये हो गई फर्स्ट पिक्चर एनिमेशन, और उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी अच्छा सेकंड पिक्चर ने यहाँ पे ब्लिंक कर दिया है, और फर्स्ट पिक्चर जो है वो भी मतलब दोनों के बीच में एक ब्लिंक सा होके चेंज होके, लेकिन ये कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसके आउट पे मैं जाता हूँ और इसको मैं फेड कर देता हूँ, और फेड में जल्दी से कर देता हूँ, 0.5 से कर देता हूँ। और यहाँ पे जो पिक्चर इन हो रही है इस पे इन एनिमेशन फेड, और इसका भी मैं ड्यूरेशन 0.5 रख देता हूँ। अब बीच में कोई गैप नजर आएगा आपको ब्लैक
स्क्रीन का, तो उस पे हम ये करेंगे कि इस पिक्चर को थोड़ा आगे कर देंगे और उसके थोड़ा सा एंड पे रख देंगे, ठीक है, ताकि दोनों पिक्चर जब आपस में चेंज हो, फेड हो, तो हमें बीच में कोई ब्लैक स्क्रीन जो है वो नज़र ना आए। लाइक दिस, अभी देखिए कितना अच्छा इफेक्ट बन चुका है। इधर देखें, ये देखें, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए, ठीक है। ओके जी, ये भी हो गया है। अब हमने करना क्या है, हमने लिरिक्स डालनी है, ठीक है। अच्छा, लिरिक्स से पहले इस क्लिप के ऊपर हमारे पास जो हमने ब्लू और ग्रीन स्क्रीन हमने ऐड किया था, ठीक है। इसके ऊपर कुछ साउंड था, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस जो क्लिप हम ये बना रहे थे उसमें मैं भूल गया था। अगर आपको मुझे जहाँ तक ख्याल है इस ब्लू और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड साउंड था अपना, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर साउंड है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए सजेशन बताता हूँ कि आपने उसको बनाते वक्त उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको म्यूट कर देना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम ओपन करते हैं लिरिक्स, लेकिन लिरिक्स से पहले हम लिरिक्स को कहाँ पे रखेंगे, तो मुझे यहाँ पे एक वाइट रेक्टेंगल शेप चाहिए हमारे पास। तो उसका तरीका ये है हमारे पास कि आप अपना बैकग्राउंड स्क्रीन जो है वो सेलेक्ट करें, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें। डुप्लीकेट को आपने क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है डुप्लीकेट एज लेयर। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आपने इसको करना ये है कि यहाँ पे इसको आपने रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने इसका कलर जो है वो वाइट रख देना है। वाइट रखने के बाद आपने क्रॉप टूल पे आना है। क्रॉप टूल को आपने यहाँ पे मास्क को ऑन करना है और मास्क को आपने यहाँ पे ऑन करने के बाद फीदर ऑप्शन को इस तरह रख देना है, ठीक है। कुछ इस तरह इफेक्ट आपने बनाना है, मतलब इसके जो एजेस हैं उसको आपने थोड़ा इस तरह रखना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका जो कलर शेड है वो इतना ज़्यादा है कि पीछे बैकग्राउंड जो पिक्चर मैंने लगाई है वो नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हम सॉल्व करें, तो अल्फ़ा पे आ जाए और इसका थोड़ा सा इसका अल्फ़ा दे दें कि बैकग्राउंड पे वो पिक्चर भी जो है वो भी नज़र आए और आपका ये ब्लर भी नज़र आए, ठीक है। ये हो गया 5% तकरीबन मैंने काउंट कर दिया। दूसरी बात ये कि इस शेड को अगर आप देखें तो ये फ्रेम के ऊपर आ रहा है, तो ये फ्रेम के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे जी, तो इसको हम रखेंगे कहाँ पे, तो दोबारा से इस वीडियो को सेलेक्ट करें और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। अब आप इस शेड जो अभी आपने जो वाइट बैकग्राउंड, अब देखें ये आपके बैकग्राउंड पे जा चुका है, मीन के फ्रेम के अंदर इनसाइड जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और अल्फा हम कर दें, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ओके जी, अब इसके बाद हमने लिरिक्स को ओपन करना है। तो लेयर मीडिया पे जाते हैं, मीडिया पे जाने के बाद फेवरेट फोल्डर पे, और फेवरेट फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे हम लिरिक्स को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे लिरिक्स को मैं ओपन करके दे देता हूँ आपके लिए, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिरिक्स क्लिप है उसको हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन मैं थोड़ी ही देर के लिए आपको ये प्ले करके दे सकता हूँ। एज़ यूजुअल मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हम इसको प्ले नहीं कर सकते, फिर वीडियो के ऊपर यूट्यूब टीम की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ठीक है। तो सुने कि हमने कौन सा बैकग्राउंड सॉन्ग जो है वो स्टेटस के लिए चूज़ किया है। ठीक हो गया, ओके जी। अब जो लिरिक्स क्लिप मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए इसके साथ वाइट बैकग्राउंड है, तो ये वाइट बैकग्राउंड हम कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए आपने आना है ब्लेंडिंग पे, और ब्लेंडिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो लिरिक्स है उसका बैकग्राउंड जो है वो हट चुका है और आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ गई है कि हमने अब इसको भी एनिमेट करना है इस फ्रेम के साथ। तो कैसे करेंगे, इजी है, आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो जब एक काम सीख चुके हैं तो उसको दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखें, पहले इसका फ़ॉन्ट इसकी जगह जो है वो आप एडजस्ट कर लें कि आपने इसको रखना कहाँ पे है। इसके बाद आप बेशक की फ्रेम इस फाइल को सेलेक्ट करें, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद की फ्रेम पे आ जाएं, और की फ्रेम पे वही तरीका कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी फ्रेमिंग कहाँ तक इसकी एनिमेशन है, फर्स्ट एनिमेशन यहाँ तक है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेम बनाएं और फ्रेम बनाने के बाद आप इस लिरिक्स को भी ऐसे रोटेट करें, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रखता हूँ नीचे, स्टार्ट में भी इसको थोड़ा हम नीचे ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट पे मैं जाता हूँ, ये काफ़ी यहाँ पे भी काफ़ी ऊपर है ये, तो इसको मैं अपने अंदाजे से यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। अब इसको ज़रा चेक करें, ठीक हो गया। अब फ्रेम के अंदर ही है ये इफेक्ट।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये लिरिक्स भी आपके फ्रेम के ऊपर आ रही है। तो एनिमेशन के बाद हम इसको भी एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने का तरीका वही है कि हम अपने जो पहली वीडियो क्लिप हमने बनाई थी, ठीक है, उसको हमने ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, ठीक है। तो ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इस एनिमेशन को हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हुई तो उसको हम फिर इसको ठीक कर देंगे। हमने एक और चीज़ की एनिमेशन भी नहीं की है, जो शेड हमने बनाया था उसकी एनिमेशन भी हमने नहीं की है, तो वो भी हम कर लेते हैं। वो मिस हो गया हमसे। पहले लिरिक्स की एनिमेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम आ गया, और इसको भी मैं दोबारा से ऐसे रख देता हूँ, और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हो चुका है, और एंड पे तो ऑलरेडी इसको हमने सीधा रखना है, तो लाइक दिस। इसको हम यहाँ पे एक की फ्रेम इसका बना के, और इसको हम यहाँ पे इस तरह सीधा रख लेंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो वाइट बैकग्राउंड आपने डाला था उसकी एनिमेशन आपने नहीं की है, ठीक है। तो उसका भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे इसका भी वही तरीका है कि फ्रेम जहाँ तक रोटेट हो जाए, ठीक है, वहाँ पे आप एक की फ्रेम बना लें, और उसके बाद आपने इस शेडो को इस तरह मूव करके इसको ऐसे यहाँ पे रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाए, यहाँ तक एक की फ्रेम बनाएं, फिर आप इसको ऐसे रोटेट करें, और इसको भी वही उसी तरह एडजस्ट करें जैसे ही आपने इसको रखा हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे एक फ्रेम बनाएं। अब एनिमेशन देखें, इस तरह मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो जब आप ये एनिमेशन एक मरतबा कर लेंगे तो आप भी इस तरह जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे। अब इसको चेक करते हैं, लेकिन विदाउट म्यूजिक, ठीक है। तो मैं जो लिरिक्स वाली फाइल है उसको क्लिक करता हूँ, मिक्सर पे जाता हूँ, और इसको कर देता हूँ यहाँ से म्यूट, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। प्रॉब्लम जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लिरिक्स जो है ये हमारी आ रही है इस फ्रेम के ऊपर, तो वही तरीका हमने इस क्लिप को हमेशा ब्रिंग टू फ्रंट रखना है, और इस क्लिप के बाद हम इस पार्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स बना रहे हैं वो सारी जो है वो इस क्लिप के बैक पे होनी चाहिए। अब आप लिरिक्स को चेक करें, अब देखिए फ्रेम के इनसाइड जो है ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छा लग रहा है। ओके जी, तकरीबन 80% हमारा स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया को ओपन करना है। मीडिया को ओपन करने के बाद मैं डाउनलोड फोल्डर पे जाता हूँ, इसलिए कि मैंने एक फाइल में भूल चुका हूँ जो मैं फेवरेट फोल्डर में मैंने डालना था, वो था बॉर्डर। वाइट बॉर्डर जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके स्क्रीन करना है, और स्क्रीन करने के बाद मैंने स्प्लिट स्क्रीन से इसको करना है फुल स्क्रीन, ठीक है। तो आपके पास ये वाइट आ गया है। इसके बाद दो फाइल्स जो इफेक्ट फाइल है जो आपके इस स्टेटस को और अच्छा बना देगी, वो आपके पास ये पार्टिकल है, ब्लैक वाइट पार्टिकल, ठीक है। और इसको आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, इसको ट्रिम कर दें। और उसके बाद आपने इस फाइल को सेलेक्ट करके वहीं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद वहीं ऑप्शन दोबारा फुल स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल की एक फाइल है, ठीक है, तो वो आपने जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेयर पे मैं जाता हूँ, मीडिया पे हम जाते हैं, और मीडिया पे जाने के बाद अपने फेवरेट फोल्डर पे आते हैं। फेवरेट फोल्डर से यहाँ पे डस्ट पार्टिकल का जो फाइल है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे। अब इसको हमने एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, तो वो हम यूँ करेंगे कि इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ रोटेट, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे इसको कर देना है स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पे जाके इसको कर देना है फुल स्क्रीन। तो ये हुआ आपका आज का स्टेटस कंप्लीट, ठीक है। अभी अगर इसमें एक और चीज़ हम डाल लें तो और भी काफ़ी अच्छा लगेगा, म्यूज़िक प्लेयर। नीचे अगर आपने एक म्यूज़िक प्लेयर डाल दिया तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसको भी मैंने पहले से फेवरेट फोल्डर के अंदर नहीं रखा, मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर मेरे पास ये फाइल पड़ी है, तो मैं वहाँ से जाके इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये म्यूज़िक प्लेयर मेरे पास है, ये भी है, ठीक है। आप कोई सा भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं इस वाले को ओपन करता हूँ। ओके जी, ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और इसको भी हम एक्स्ट्रा पार्ट जो इसका होगा उसको हम कर देंगे ट्रिम राइट, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम वही ऑप्शन इसके ऊपर यूज़ होगा ब्लैक स्क्रीन को हटाने का, ब्लेंडिंग ऑप्शन और स्क्रीन। और इसके बाद
इसको हम करेंगे एडजस्ट। तो यहाँ पे आपने इसका साइज़ वगैरह सब कुछ जो है वो एडजस्ट कर देना है। चेक करें कि इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक हो तो आप उसको यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। मैं पहले से ही जाके इसको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपका स्टेटस और भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। हम इस पे जाके इस फाइल के ऊपर मिक्सर और यहाँ से इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई साउंड हुआ तो वो ऑलरेडी म्यूट हो जाएगा। अब इसको चेक करें। ओके जी, मैं थोड़ा यहाँ से काइन मास्टर के अंदर थोड़ी स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, काफ़ी ज़बरदस्त जो स्टेटस है वो बन चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रेम की एनिमेशन आपको शो नहीं हो रही है, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे जो ग्रीन फ्रेम था आपके पास उसकी एनिमेशन यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं हो रही है जब हम अभी इसका प्रीव्यू देख रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब मैं फिंगर से इसको ऐसे कर रहा हूँ तो एनिमेशन है इसकी, लेकिन यहाँ पे कभी कभी काइन मास्टर के अंदर इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जब आप फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको रिजल्ट इसका ठीक मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रेंडिंग स्टेटस। और आप भी कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो से अपनी पिक्चर्स के ऊपर, अपनी फैमिलीज के पिक्चर्स के ऊपर या अपने फ्रेंड्स के ऊपर पिक्चर्स के ऊपर इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको आज का ट्रेंडिंग स्टेटस कैसे कितना अच्छा लगा। और इसके अंदर मैंने जितने फीचर्स यूज़ किए तो कौन सा ऐसा फीचर था जो आपको पहले पता नहीं था और इस वीडियो के ज़रिए आपको उस फीचर का पता चल चुका है और आप वो सीख चुके हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो से अगर आप कुछ सीखें तो सबसे बड़ी खुशी जो है वो सिर्फ मुझे ही होगी इस बात की। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो बेल के आइकन पे प्रेस करने के बाद क्या होगा, मैं खुद आपके पास आऊँगा। मीन के मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जैसे ही मैं अपने YouTube के ऊपर कोई भी नई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।